इस वीडियो में हम बताएंगे हिशाम भाई की टॉप नॉच क्वालिटी बकरियां जी। उन्होंने कोई वजह से एक सर्टेन जगह पे थी एक्स फार्म पर जी। एंड ही शिफ्टेड ऑल द गोट्स टू योर फार्म। एक अच्छी बॉन्डिंग बने रहे, हर चीज़ मैं मेरी दुकान नहीं भरूँ, उनके पास भी पहुंचा दूँ, क्योंकि हमारे में वैसा नहीं है ना, हसत मेरे पास ही आने दे, मेरे पास ही आने दे, मेरे पास ही आने दे। आजा आजा आ। चप्पली कौन सी है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंह? कौन सी? ये अपनी काटियावाड़ी है। आची भी यहाँ पे है। कहाँ पे छुपाए हो, दिखा नहीं। 90 प्लस भाड़े में है। 90। मैं जब बकरियां उठाने के लिए गया था तो बहुत अच्छे नोट पे चल रहा था, हर चीज़ अच्छे नोट पे चल रही थी। उसके बाद में मामले ज़्यादा बिगड़ गए। तो क्यों बिगड़े? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो वीडियोस बनती है और ये है ना, हर किसी को बदनाम करती है उससे। ये देखो, लास्ट टाइम पे आपने मेरी वीडियो बनाई, मेरी मीम्स चालू हो गई, आपकी चालू हो गई, यहाँ तक कि हिशाम भाई कस्टमर है, ठीक है, हमारी तुम्हारी हो रही है। ऐसे आप यूट्यूबर हो, आपको पसंद नहीं करते, मेरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक कस्टमर है, कस्टमर की मीम्स नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली वो सब करने से उन्होंने फार्म का नुकसान किया एक फार्म का। दिस इज वन ऑफ द लॉसेस एंड दिस इज अ ह्यूज लॉस। आई मीन हिशाम भाई जैसे कस्टमर आप ढूंढने निकलो, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। पता है, जैसा मेरी आपके साथ में ना इत्तेफाकी हुई, मेरे को सामने वाले ने फोन ही नहीं दिया। मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने फोन नहीं उठाया, लेकिन आपके साथ में जो बैठा हुआ बंदा वो तो फोन उठा के बता दे। बातचीत से मसले का हल होता है। सिंस एक झूठ मैं बोलूं, अगर मैं आपके फार्म पे आया, मैंने आपको बोला कि फैसल भाई आपके फार्म पे कितने बकरे हैं, इतने सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं, जो बकरे नहीं चढ़े वो भी बताओ ना, तो आप शायद एक बकरा निकाल लोगे, बल्कि फायदा ये नहीं चढ़ा है। बराबर। बट आप क्या करोगे अगर सामने वाला बोले अरे मैं क्या पैदा करूं, सब बकरे ऊपर ही चढ़े, सब बकरे ऊपर ही है, प्लस में माइनस हो सकते हैं, लेकिन सब बकरे ऊपर ही, कोई रिवर्स नहीं है, आके चुन लो, तो देन आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव टू बिलीव, फेस वैल्यू पे लेना पड़ता है। हेलो। हाँ मैं रश्मिका बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैंने आपकी वीडियो देखी है FSA पे। हाँ मुझे बकरे पलवाना आपके पास। हाँ। क्या रेट है पलाई का? अंडुल का या खस्सी का? खस्सी का 3100 है और अंडुल का 3500 है। अंडू किसे बोलते हैं? अंडू बकरे अभी जो रहते हैं ना, खस्सी मतलब ये नपुंसक किया रहता है ना बकरों को। नपुंसक? हाँ, जो सेक्स नहीं करते वो? नसबंदी करते हैं, किए रहते हैं ना, वो हाँ। खस्सी होते हैं। अच्छा। और जो नॉर्मल रहते हैं वो अंडू रहते हैं। तो अंडू इट्स लाइक बी ए सेक्सी गोट, राइट? हाँ। ओके, तो क्या मुझे 10 बकरे रखना है तो क्या रेट होगा? 3500 एक का है, ओके। 35,000। कोई डिस्काउंट नहीं है? नहीं, मैं अकेली लड़की हूँ, सिंगल जॉब करती हूँ, मुझे अर्निंग करना पड़ती है, तो वो हिसाब से कुछ तो डिस्काउंट दो लड़की को। नहीं डिस्काउंट नहीं है मैडम हमारे पास। नहीं, FSA की मैं बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हूँ और आपकी तो बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत स्मार्ट दिखते हो उसमें। अच्छी बात है, पैसे की वीडियो देखते हो जी। लेकिन उसकी वजह से मैं डिस्काउंट तो नहीं दे सकता ना मैडम आपको। तो आप बकरे मुझे अरेंज करके दे दोगे? क्या वजन के चाहिए आपको? मुझे अच्छे हेल्दी बकरे चाहिए, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, आप अरेंज कर दोगे? अभी आप मेरे से डिस्काउंट मांग रहे थे और अभी बोल रहे हो पैसे का तो प्रॉब्लम पलाई पे तो डिस्काउंट होता है ना, कुछ तो किया जाता है। मेरे यहाँ पे नहीं है। नहीं, कुछ तो किया जाता है। अभी बाकियों का फार्म का मेरे को पता नहीं, मेरे यहाँ पे तो नहीं होता है डिस्काउंट। हाँ, लेकिन मुझे बकरे लेना है, प्लीज़। वो तो है सेकेंडरी हो जाएगा, मैं डिस्काउंट करा के रहूँगी आपसे, लेकिन मुझे ना 10 बकरे आप ही दिलाओगे। मेरे पास नहीं है लेकिन बकरे, अगर रहते तो मैं बताता आपको। सेल के कोई भी नहीं है? नहीं। हेलो। हेलो जी। सेल के कोई भी बकरे नहीं है मेरे पास। तो मैं मिल सकती हूँ आपसे फार्म पे, कभी आके विजिट करना है अकेले में? हाँ, अकेले में काय को?
मिले फार्म देखेंगे ना आपको। आपको जब भी चाहिए आप आके देख सकते हो, तो- विजिटर एवरीडे है। आप कभी रहते हो? मैं भी मोस्टली एवरीडे रहता हूँ। तो क्या टाइम पे रहते हो? मैं वो टाइम पे आ जाऊंगी। अरे आप फार्म देख लो ना। मुझे आपको भी देखना है। अच्छी बात है, आ जाओ आप, कल आ जाओ 3-4 बजे, मैं मिल जाऊँ। अकेले रहोगे आप? नहीं, मेरा स्टाफ फार्म पे ही रहता है मैडम। स्टाफ रूम अलग है? हाँ, स्टाफ रूम है ना? नहीं मैडम, वो आपको क्या करने का है? आप मेरा स्टाफ का रूम है कि नहीं है वो सब आपको बकरा लेना है, फार्म भी स्टोर करना है तो आप आके देख लो। फार्म ओके। नहीं है मेरे, बकरे नहीं है। ओके, मैं आ जाऊंगी कल। कितने बजे आऊँ? हाँ, मैंने बोल दिया ना 3 बजे के बाद आप आ जाओ, मैं रहूँगा फार्म पे। मैं नहीं रहा तो मेरे स्टाफ रहेंगे, वो आपको स्टोर करा देंगे, फार्म दिखा, बकरे बता देंगे। मैं आपके फार्म पे आऊंगी तो शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो तो आपका है ना, वो आपको जो अच्छा, आपको कंफर्टेबल है वो आप पहनो ना। ओके, तो फिर कब मिलेंगे? कल ना? आप रहोगे ना? हाँ, ओके, ठीक है, कल मिलती हूँ। आई लव यू। Welcome back to FSA Entertainment. I really hope that you liked the first Secret Superstar series. ठीक है, मैं हूँ फैसल भाई के साथ आरके गोट फार्म पे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम बताएंगे हिशाम भाई की टॉप नॉच क्वालिटी बकरियाँ, जी एक्सट्रीम क्वालिटी की कोटा बकरियाँ है, जी राइट? राइट। एंड उन्होंने कोई वजह से हाँ एक सर्टेन जगह पे थी एक्स जी, फार्म पर, जी। एंड ही शिफ्टेड ऑल द गोट्स टू योर फार्म, Yeah. स्पेशली फीमेल गोट्स, राइट। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? आई वांट टू नो। रीज़न तो नहीं पता है, वो उनका रीज़न उनको ही पता है कि उन्होंने वो फार्म पे से क्यों ये किए। मेरे को बोले कि भाई मेरे को मेरी बकरियां वहाँ से शिफ्ट करना है तुम्हारे पास, राइट। और वो मेरे भाई है तो मेरा काम था भाई। यस, तो भी जो भी उनके मैटर्स थे, मेरे को 27 जुलाई को उन्होंने कॉल किया था। तब से लेके मैंने अभी तक वो मैटर को खींचा था, और फिर बाद में बोले नहीं भाई मेरे को आज के आज उठाना है। मेरी तबीयत ख़राब थी, और वही टाइम पे मैं जाके वो बकरियाँ और बकरे जितने थे वो उठा के लेके आया मैं। कितने टोटल बकरी आई हैं यहाँ पे? बकरी कम से कम 30 के करीब बकरियाँ हैं, और बच्चे? बच्चे मिला के 30 के करीब बच्चे और बकरियाँ, बच्चे 4 और बच्चे और 24 बकरियाँ, 26 बकरियाँ है। और जो उनके ब्रीडर्स से मोहब्बत वगैरह वो सब मोहब्बत भी है यहाँ पे मेरे है? पास, ये वो भी यहाँ पर आ गया? हाँ, मोहब्बत भी यहाँ पर ही है, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ खस्सी बकरे और बहुत सारे जो अंडू बकरे थे तो कोटा के, तो वो मैंने मोहम्मद भाई के यहाँ पर शिफ्ट करा दिया, ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग बने रहे। हर चीज़ मैं मेरी दुकान नहीं भरूँ, उनके पास भी पहुँचा दूँ, क्योंकि हमारे में वैसा नहीं है ना, हसद मेरे पास ही आने दे, मेरे पास ही आने दे, मेरे पास ही आने दे, तो वो वाला काम नहीं करता हूँ मैं। दोनों को है ना मिलजुल के रखेंगे और रहेंगे तो अच्छा है। मेरे आजू बाजू में भी फार्म है फात भाई, मेरे पास जब आके बैठते हैं ना ये लोग, तो ये पूछते भाई हम लोग फार्म दार रहे, तो मेरे से आइडियाज़ लेते। रैंडमली आप जाओगे पूछोगे ना कोई भी फार्म पे, तो बोलेंगे हाँ फैसल भाई ने मुझे आइडिया दी थी। और मेरा फार्म फुल हो जाता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ पर रखो, वहाँ पर रखो, आप जाके देखो। तो वो उनके नसीब का उनको मिलेगा, मेरे नसीब का मेरे को मिलेगा। बिल्कुल। जो नसीब का रहेगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं मिलेगा। जितनी हसद करोगे उतना और अंदर है ना डूबते जाओगे, तो मेरी वो थिंकिंग नहीं है। दैट्स ट्रू। ठीक है, बकरियाँ देख लेते हैं बकरियाँ बताते हैं। जी। ये सारी वो कॉर्नर वाले बाड़े में है। हाँ ठीक है, चलिए लाइए बकरियाँ सारी। नहीं बड़ी वाली को लेके आओ पहले। एक बड़ी लेके आओ पकड़ के। आजा आजा। चलो शाबाश। चलो चलो शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ है सारी की सारी। फैसल भाई, जब जी। बकरियाँ आई थी ये जी क्या सारी कंडीशन में थी? क्योंकि अभी हमने एक वीडियो बनाया हाँ। वेरिन आप क्या क्या ये लोग
बाद में आएगा शायद वो वीडियो, आप देखना ज़रूर जी कि जब नया बकरा आता है हाँ। तो क्या क्या किया जाता है, एंट्री प्रोसीजर क्या है, जी क्या क्या टेस्ट होते हैं, जी। टेम्परेचर देखते हैं। तो ये जब सारी बकरियाँ आई थी, वर दे ऑल फिट एंड फाइन? देखो जिस दिन बकरी आई थी सब फिट एंड फाइन थी और उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। काजिम उस दिन आया और वो आके चेक किए तो 2 बकरियों में मेस्टेटिस का इशू था। आई एम सॉरी, क्या? मेस्टेटिस व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? थन की बीमारी। थन की बीमारी। हाँ ओके। तो 2 बकरियों में था, हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए उनको। जैसा एक बोयर है उसने नेक्स्ट डे बच्चे दी थी। वो वाली? हाँ वो वाली उसने नेक्स्ट डे बच्चे दी थी, लेकिन वो होने के साथ में डेथ हो गई उनकी। Okay, okay. क्योंकि प्री मेच्योर थे, 15-20 दिन के पहले Premature के। delivery हाँ भी, okay, प्री मेच्योर थे, कोशिश किए लेकिन नहीं बच पाए। Okay. दूसरी और एक बकरी है जो आपको गुजरी दिखेगी वहाँ पर वो पीछे, उसके थन में ये था। मैंने पूरा ट्रीटमेंट का वीडियो है ना हिशाम भाई को डाला कि हम लोग ने ट्रीटमेंट किए, अभी भी उसको टैबलेट चल रहा है। हिशाम भाई की एक और बकरी थी, इफ आई रिमेम्बर, हाँ उसके पैर में लगा हुआ था, वो है, पैर रख नहीं पाती थी, पैर फ्रैक्चर वाली बकरी पैर है। फ्रैक्चर वाली, उसके लिगामेंट चले गए थे, हाँ, कुछ तो वो हुआ काली था। वाली बकरी है वो। कहाँ पे? वो पीछे काली है ना पूरी ब्लैक। ओके 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 ओके। वो अभी भी पैर देखो वैसे ही हाँ रखती है अभी भी पीछे। है, लेकिन हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी। और वो तो बच्चे भी दे देती हाँ है ना? पैर का देखो पैर कैसा रख के चलती है। जी, उसको जी, कुछ जी। फ्रैक्चर हो गया था पहले और जी कुछ जी हुआ। जी जी। तो टोटल अभी देखा जाए तो 30 बकरियां हैं। बच्चे तो मुझे 3 ही दिख रहे हैं। एक तो है ये, एक है 2 ये, और 2 ये है 3। ये 3 है और एक थी चौथा, तो मेरे ख्याल से अंदर ही रह गया रहेगा वो, अंदर ही लेकिन होगा। हाँ। फैसल भाई जी। ये वाली कौन सी है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंह, कौन सी? ये जो ये अपनी काठियावाड़ी है। काठियावाड़ी है। काठियावाड़ी है। तो उनका मेरे ख्याल से इब्राहिम भाई का एक ऐसा बकरा है। उनका वो नाची बकरा है ना? नहीं नहीं, ऐसी ड्रिल सिंह वाला, लेकिन आई थिंक वो एमडी पे है। एमडी पे है MD शायद। पे हाँ है, एमडी पे है। उसके साथ में तो ये क्रॉसिंग ये होगी तो क्रॉसिंग अच्छा, होगी तो लेकिन ये बहुत नाची अच्छा के है। लिए मंगाया ये। अच्छा, ये नाची के लिए क्रॉसिंग कराने के लिए। ओके, तो वो ओके। है बकरी। और नाची भी यहाँ पे आया है। कहाँ पे छुपा है वो, दिखा नहीं। 90 प्लस भाड़े में है। 90 प्लस भाड़े में। नाची कैसा लगा आपको? आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। जी देखो मैं कैमरे पे बोलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें बुरी लगेगी, अपनों को भी लगेगी, दूसरों को भी बुरी लगेगी। मेरे को टॉप नॉच क्वालिटी नहीं लगा वो तो खैर मिक्स में ही है, लेकिन मिक्स में उसकी है। चाल है वैसी नहीं, हल्की उसके खूर के अंदर इशू है। अच्छा। मैंने उस दिन ईशाम भाई को भी डाला था, उसके खूर ऐसे टेढ़े जाते हैं, उसको अंदर से पूरा लेवल करना पड़ेगा। और थोड़े से घुटना है ना थोड़ा घुमा हुआ है थोड़ा जैसा, तो वो इंशाल्लाह वो निकलने के बाद में चलता भी नहीं है ज़्यादा, वो पैर में दिक्कत चलता नहीं और दौड़ता है, नहीं। तड़पड़ता है। हम लोग ने जब बनाए थे तुमने बनाए थे, लेकिन यहाँ पर है ना अभी जब आया तब उसके से बाद चलने के कुछ लिए अभी भी मसला मैं हुआ। निकालने लगाऊंगा, अगर आप बोले तो कुछ मैं नहीं अभी नहीं बताएंगे। हाँ तो फिर कभी अपन निकालने मसला लगाएंगे हुआ होगा। इंशाल्लाह। लेकिन जो नाची की जो क्वालिटी होती है, जो टॉप नॉच क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी मेरे को नहीं देखने की मिली फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके। एक सवाल ऑडियंस में रहेगा कि भाई जब हिशाम भाई को उनके फार्म पे बकरियां रखनी ही है, हाँ सारी की सारी, जी, तो जहाँ पे उनका फार्म ऑलरेडी, जहाँ पे उनकी बकरियां थी, वहाँ से सीधा अपने फार्म पे ले आते हैं जहाँ पर उनका फार्म बन रहा है। हाँ। यहाँ पर लाने की ज़रूरत की महसूस हुई? अब इसका आंसर मेरे से अच्छा हिशाम भाई दे तो पाएंगे। हिशाम तो भाई कुछ जब ना आएंगे तो देखो, हम एक उनसे कस्टमर को ही पता है कि वहाँ पर क्या मसला हुआ है, मेरे से खुल के बात नहीं की गई है वो रिलेटेड। तो बात वो ऐसा आएंगे कहीं ना तो- कहीं तो दिल दुखा होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा। नहीं तो मैं जब बकरियाँ उठाने के लिए गया था तो बहुत अच्छे नोट पे चल रहा था, हर चीज़ अच्छे नोट पे चल रही थी। उसके बाद में मामले ज़्यादा बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो वीडियोस बनती है और ये है ना हर किसी को बदनाम करते हैं, उससे है ना फ़ायदा किसी का भी नहीं है, फ़ायदा फार्म वालों को का है। फैसल भाई, ये Maximum जो farm थर्ड वाले। पार्टी की वीडियो बनती है वो इंडिपेंडेंटली नहीं बनती है, उसको ऑपरेट किया जाता है। अच्छा। मेरा ये कहना है क्योंकि काफ़ी जो बात है जो हम आपस में करते हैं फार्म से शेयर, वो सीधा उसको कैसे पता चल जाती है थर्ड पार्टी को? वो एक कोई ना कोई साथ वाला ही है फिर, है ना, कोई ना कोई साथ तो वाला ही आपको है। लगता है कि उनको ऑपरेट किया जाता है दूसरे फार्मों, दूसरे यूट्यूबरों को जलील करने के लिए? अब जबरदस्ती देखो, लास्ट टाइम पे आपने मेरी वीडियो बनाई, जी। मेरी मीम्स चालू हो गई, ठीक। आपकी चालू हो गई, यहाँ तक कि हिशाम भाई कस्टमर है, ठीक है, हमारी तुम्हारी हो रही है। एज ए आप यूट्यूबर हो, आपको पसंद नहीं करते, मेरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक कस्टमर है, कस्टमर की मीम्स नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि वो एक कस्टमर है। तो वो आज मेरे पास है, कल आपके पास भी रख सकते हैं। आप अभी वो हंसी मजाक में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, क्या वो कस्टमर आपके पास आएगा? नहीं आएगा ना। और आश्चर्य तो ये होता है कि भाई रेप्यूटेड लोग जो है वहाँ पर जाके उनको सराहते हैं।
यही तो उनकी यही तो सराहना शौक करते की हैं। बात है। मेरे पास देखो, मैं देखता नहीं हूँ कोई, मेरे स्क्रीनशॉट्स पास आते हैं। स्क्रीनशॉट आए कि भाई ये बंदे ने लाइक किया, वो बंदे ने लाइक किया, तो मैं डायरेक्टली फ़ोन करके 2-3 जन से बात किया। मैंने बोला भाई ये क्यों कर रहे हो आप लोग, क्या है? तो अननेसेसरी बातें आ जाती है कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं है, तो वो एक वैलिड रीज़न नहीं होता है। वैलिड रीज़न मेरे को दिख के भी नहीं आया उसमें, जी। क्या ये नहीं है वो नहीं है। आपको नहीं पसंद है तो आपको एक एक फला शख्स पसंद नहीं है, देखिए अब वैसा वो एक कस्टमर तो आपसे खरीदेगा ना फ्यूचर में बिल्कुल, कभी भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कस्टमर के ऊपर भी आप लाइक मार रहे हो, मेरे ऊपर, मेरे साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, उसके बावजूद आप लोग है ना उसके ऊपर हंस रहे हो। देखो फर्स्ट टाइम जब आप लोग एक साथ में जुड़े हुए थे, आप और एक्स एक साथ में जुड़े हुए थे, मीम्स मेरी बन रही थी, वेरी फर्स्ट डे मैंने लोगों को बोला था कि भाई ये सब लिंक मेरे को मत डालो। मैंने आज तक नहीं देखा, पहले दिन देखा था, उसके बाद मैंने देखा था। मैं जब स्क्रॉल करके नीचे गया तो बोला ये कोई साथ वाला ही है। बोला सर जाने दो भाई, क्या है, किसका दिल दुखा हुआ, खुल के आएगा सामने बात करेंगे। फेक आईडी को क्या जवाब देना है? सही बात है। जितनी गाली दोगे उतनी गाली रिटर्न में आएगी, बट और कुछ फायदा एक्चुअली नहीं, वो सब दूसरे मजे करने लेंगे। से उन्होंने फार्म का नुकसान किया एक शाम हाँ, का। हाँ। दिस इज वन ऑफ द लॉसेस एंड दिस इज अ ह्यूज लॉस। हाँ, आई मीन दे- ईशान भाई जैसे कस्टमर हम्म, आप ढूंढने निकलो, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। बराबर वन है। ही इज लाइक बड़े बकरों में माहिर है, हम्म। ऊपर से ही इज पंक्चुअल विद हिज वो टाइमिंग पे है, पलाई टाइमिंग पे देते हैं। हाँ, पलाई टाइम पे देते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास भी रखे, मेरे पास बाकी बकरे सब रखे हैं उन्होंने, तो उसकी पलाई है ना, जैसा मैं नॉर्मल दूसरे से ले रहा हूँ उनसे उतनी ही ले रहा हूँ, डिस्काउंटेड नहीं। जी जी। पलाई रिगार्डिंग द फीमेल्स, हाँ। ये मेरे को 6-8 महीने तक मेरे को है ना संभालना है, उनकी केयर टेकिंग करना है। और एक मेरे भाई के होने के नाते मैं इनसे कोई ये चीज़ का चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, भाई होने के नाते। तो ये फीमेल यहाँ पर फ्री में पल रही है? हाँ, ये बस एक गुडविल है। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है हिशाम भाई के। जी, तो जी। ये जो मैं कर रहा हूँ तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है तो भाई। कब तक के रहेगी ये यहाँ पर? जब तक जब तक उनका फार्म है, देखो 6-8 महीने में उनका फार्म बन जाएगा इंशाल्लाह, और तभी हाँ। वो फीमेल भी चले जाएगी। जी जी। तो यहाँ पर इतना हार्ड फीलिंग वाली बात नहीं है। अगर आपको कस्टमर चाहिए आप बोल दो, आपके पास भी रख देगा बंदा बकरे। क्यों हम लोगों ने अमीर भाई के पास नहीं पहुँचाए, एम पठान के पास नहीं जी, पहुँचाए, जी। हम लोगों के साथ में। मेरे पास कोई भी वीडियोस डालते हैं हिशाम हाँ, भाई, हाँ। तो मैं सीधा देखता हूँ, बोला भाई ठीक है आपको पसंद आ गया तो आप ले लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं इससे अच्छा दिला दूंगा, नहीं। मेरा नेचर ही नहीं है वैसा, ना मेरा है ना मोहम्मद भाई का ऐसा नेचर। लेकिन वो हमारा भाई है तो कहीं ना कहीं नुकसान में दिखता है, तो वहाँ पर रुकाना पड़ता है। फैसल भाई बोलना पड़ता आपको कैसी लग रही है क्वालिटी? इनमें कौन सी बकरियाँ जो आपको आपका दिल लुभा गई? सारी की सारी बकरियाँ सारी अच्छी के है, सारी but की which बकरियाँ one can नंबर you point out कि 1 भाई है, बहुत और अच्छी सब में लगी? बेस्ट वो जो कोटा की बकरी है, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ। जो खड़ी हुई है, और जिसके पैर में प्रॉब्लम है ना, वो बकरी है। और ये बकरी भी बहुत बेहतरीन है। मैं किस पे हाथ रखूँ? बहुत बड़ी-बड़ी बकरी है, बहुत बड़ी माशाल्लाह। फ्रेम की बकरी है। एक ज़माने में मैंने इतनी बड़ी बकरियों का शौक किया था। आपकी भी बकरियाँ थी ना? हाँ, बहुत, आपकी अभी दीज आर दी ओनली फीमेल गोट्स एट योर फार्म, कि और भी है हमारे नहीं, पास? यही है मेरे यही पास, है। यही क्यों है। आप इंटेंशनली नहीं लेते हो बकरियाँ पलाई पर? फात भाई क्लियर कट रीज़न ये है कि मैं किसी को भी है ना कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फेल हो चुका। मेरी बकरियों में 10 बच्चे पैदा होते थे, 8 मरते थे। बट आप कोई भी आई मीन इनिशियल एक झटके में तो सक्सेस नहीं मिलेगी, यू विल लर्न अकॉर्डिंगली। मैंने 2-3 साल पाल के देखा हूँ ना मेरी बकरी। आपको मालूम है, आपने 2018 में शूट किए थे, क्या मेरे पास बच्चे आए, क्या मेरे पास उनका रिजल्ट मिला, क्या मेरे बड़े बड़े व्हाट बकरे। इज द रीजन दैट यू थिंक? जी, अब मैं इसके लिए बंद किया हुआ ना, क्योंकि बच्चे ही नहीं बचते तो बकरियां रखने का वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम करने का क्या तो ये फायदा। बात आप जब बोल रहे हो, हाँ। सो ये आपने हिशाम भाई को भी ये बात बोली हाँ, होगी? बोला हूँ। सो हाउ डिड ही गॉट गेट कन्विंस कि भाई भाई मेरे मैंने को यहाँ पे कन्विंस रखना नहीं है? किया, मैं इसके खिलाफ था, मोहम्मद भाई भी इसके खिलाफ थे। हाँ। बकरियां लेने के खिलाफ थे कि आप ब्रीडिंग वाला काम मत करो, आप शौक करो, जो करने का करो, शौक करो। और मैं तो अभी भी हिशाम भाई को बोलूँगा, भाई ये झंझट में मत पड़ो, यहाँ पर तुम्हारी इतनी अच्छी इमेज है, तुम अपनी इमेज गला के ले रहे हो। 8-10 बकरे पालो और खुश रह जाओ। भाई क्या फ़ायदा है दिन रात भर देखने का, वो मीम बना रहा, वो ये कर रहा है, वो बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है। सब अपना पैसा ऐंठना चाहते हैं, सबको अपनी दुकान भरने की है। जब आप उनके साथ में हो जाओगे वो अच्छे हैं, Right. जब आप साथ में नहीं हो तो अच्छे नहीं है। मेरी भी हिशाम भाई के साथ में अनबन हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन मैंने कभी उनके खिलाफ मीम्स बनाया नहीं, बनाया, क्योंकि मेरी वो वाली नहीं बात। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप अगर बनाओगे तो आप डायरेक्ट बनाओगे, हाँ, आप किसी को बोलोगे नहीं। मैं आप डायरेक्ट किसी मेरे को के जो बोलना, देखो कंधे पे बंदूक रखकर मीम नहीं कभी चलाओगे। बनाया जाता है जब मैं मेरी आईडी से भी मैं अगर किसी को जी, बोलूँ ना, कब जी। बोला जाता है। जैसा मेरी आपके साथ में ना इत्तेफाकी हुई, मेरे को सामने वाले ने फोन ही नहीं दिया, मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने फोन नहीं उठाए। लेकिन आपके साथ में जो बैठा हुआ बंदा, वो तो फोन उठा के बता दे। बातचीत से मसले का हल होता है, दुनियादारी को बता के मसले का हल नहीं होता है। Right. तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम है,
मेरा फार्म ओपन है, आप आ जाओ मेरे टेबल पे बैठो और आप बात करो क्या भाई मेरे को आपसे ये प्रॉब्लम है, तो बात मसले का हल हो जाता है और वहाँ पर ही माफ़ी तलाफी करके ना मसला ख़त्म हो जाता है। दुनिया में बवाल, इसको बोल उसको बोल, 4 जन को बोल, 10 जन को बोल, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, 10 जन आपको बोलेंगे आप सही है, 20 जन मेरे को बोलेंगे कि मैं सही हूँ, तो उसमें क्या होएगा, झगड़ा बढ़ेगा। राइट राइट। समझदार आदमी वो नहीं है, ये क्या, जो समझदार आदमी कौन है, जो आपको सही रास्ता बताए और सही रास्ते पे आपको बताए कि भाई नहीं आप गलत हो, ये गलत हो, आप सही हो तो आप सही हो, आपका स्टैंड लो। मेरा है ना भाई, देखो कितना भी बड़ा दुश्मन होने दो, अगर वो गलत है तो मैं उसको गलत बोलूँगा, अगर वो सही है तो उसको सही बोलूँगा। मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो जाए, अगर वो गलत है तो मैं उसको गलत ही बोलूँगा, अगर वो सही है तो सही बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं मेरे साथ में मेरे फार्म पे उसकी पलाई की बकरियाँ आ रही है या कुछ आ रहा है, एक कस्टमर है भाई, कस्टमर को कस्टमर के क्या लगता है आपको फ्यूचर में लोग अपनी बकरियाँ पलाई पे देंगे किधर? क्या लगता है आपको बड़े इन्वेस्टर आएंगे? यहाँ पर इन्वेस्टरों को है ना चूसा जाता है, पूरा चूस के लिया जाता है और बाद में क्या बोलते हैं, कसम खा लेते हैं भाई। कसम तो एक तो आम आदत हो गई है कि अल्लाह रसूल की कसम इतनी आम हो गई है कि भाई फ्री में मिल रही है ये सब। तो ऐसा है क्या कसम करने वालों पे यकीन नहीं हो रहा है? नहीं मैं भाई देखो, ये मेरे आका की फॉर सुन्नत है। इंस्टेंस एक झूठ मैं बोलूं, अगर मैं आपके फार्म पे आया, मैंने आपको बोला कि फैसल भाई आपके फार्म पे कितने बकरे हैं, इतने सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं, जो बकरे नहीं चढ़े वो भी बताओ ना, तो आप शायद एक बकरा निकाल लोगे, बोले कि फार्म पे ये नहीं चढ़ा है, बराबर है। बट आप क्या करोगे अगर सामने वाला बोले अरे मैं क्या पैदा करूं, सब बकरे ऊपर ही चढ़े हैं, सब ऐसा बकरे नहीं हो ऊपर ही सकता, है, फार्म इंडस्ट्री में प्लस सब में लोग माइनस हो सकते हैं, लेकिन सब बकरे ऊपर ही, कोई रिवर्स नहीं है, आके चुन लो, तो देन आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव टू बिलीव, फेस वैल्यू पे लेना पड़ता है ना। लेकिन क्या है, मेरे फार्म पे आएंगे, मेरे फार्म पे झूठ का सौदा नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह सच ही करूँगा। मेरे यहाँ पर जो बकरे बने हैं वो भी बताएंगे, नहीं बने वो भी बताएंगे, इंशाल्लाह हर चीज़ बताएंगे और कस्टमर को सामने, जिसके नहीं बने हैं अगर वो कैमरे पे आना चाहते हैं तो उनको सामने लेके आके बिठाएंगे और सामने फेस टू फेस उनसे बात करवाएंगे कि भाई नहीं बने हैं इनके बकरे, क्यों नहीं बने, क्या रीज़न बने, क्या आर के भाई ने क्या रीज़न दिया इसका नहीं बनने का। तो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज की शूट होगी जी, उसमें हम कुछ वीडियोस ऐसे बनाएंगे टू शो द डार्कर साइड ऑफ गोट फार्मिंग, नॉट टू डिस्करेज यू, बट आपको प्रिपेयर करने के लिए कि भाई व्हेन यू कम इनटू दिस फील्ड, ये माइंड में सेट कर लो कि भाई यू कैन गेट टू फेस दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, आप ऐसी सिचुएशन का सामना करोगे, सो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। अगर हम आपको सिर्फ हंकी डोरी पिक्चर बताए, विल पेंट अ पिक्चर सेइंग एवरीथिंग इज वेरी गुड हंकी डोरी, देखो आपके चैनल पे पहले तो हंकी डोली जो भी आपने बोले वो पिक्चर बताई गई है लोगों पे अंधेरा। एक मेरा ही वहाँ चैनल है या मेरा ही आर के गोट फार्म ये है कि मैं ओपनली बताता हूँ कि कितनी मोर्टेलिटी नहीं होता है ना। हाँ नहीं होता है। अब लोगों ने मेरे को बोले कि आप डी मार्केटिंग कर रहे हो, बात भाई आप अभी आ रहे हो, नेगेटिव पब्लिसिटी, हाँ नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, डी मार्केटिंग हो रही है। आप पूरा फार्म लास्ट टाइम पे भी विजिट किए, फुल था, अभी तो और फुल है, और अब मैंने थोड़ी जगह बनाया हो तो 40-50 बकरों की कैपेसिटी हो गई है, बिल्कुल, तो और ये हो गया 12 नंबर 19। तो अगर नेगेटिव मार्केटिंग होती तो इनके पास बकरे नहीं होते थे, सच बोलने से वुड बी यू नो बेगिंग फॉर गोट्स के भाई बकरे भेजो बकरे भेजो। आज आप पुरानी वीडियो देख लो 2 हफ्ते पहले वाली, द फार्म वाज फुल, अभी एक्सोटिक बाड़ा बना है, दैट इज आल्सो फुल अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आज भी हमने एक वीडियो बनाया, बकरे आ ही रहे जी, है ना। सो और ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बोला था कि कुछ बकरे मैंने रुका के रखा, जिनको कमिटमेंट किया उनके बकरे आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो कॉल आ रहे हैं, पहले मैं मेरे जो पुराने कस्टमरों को रुका के रखा उनके बकरे ले लूँ और फिर ये करूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई आने दो बकरा और फिर बाद में उसके ऊपर कैरिंग नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लियर कट बात बताता हूँ, शायद किसी को बुरी लगे या नहीं लगे, अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन एक गोट फार्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हकीकत है, 450 बकरे हैं मेरे पास। आप चाहते हो, आप कस्टमर, आप चाहते हो मैं आपको अपडेट दूँ, राइट, क्योंकि चेहरा मैं हूँ, मेरा स्टाफ चेहरा नहीं है। आप उनको देख के बकरे नहीं दिए हुए, आपने मेरा चेहरा देख के बकरे दिए हुए। मरी से मरी हालत में मैं एक बकरे के पीछे 5 मिनट लगाऊँ तो कितना घंटा हुआ? अच्छा खासा टाइम है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन आवर्स। हाँ, तो मैं इसके ऊपर बकरे कैसे पालेगा आदमी, देखना पड़ेगा, हर चीज देखना पड़ेगा। दिन में 10 चक्कर होते, मेरा भाई जो वहीद है दिन में कितने चक्कर मार रहा है आप देख रहे हो, तो सुबह से आए हुए, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू वो
ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जी, जी। तभी हम बकरी के बाड़े में गए, एक बकरी हमको डर लगी जो ब्राउन वाली है, टेम्परेचर फौरन चेक किया हम लोगों ने, थोड़ा टेम्परेचर था, उसको टेबलेट दे दिए। ओके। राइट, तो ये ऐसा काम होना चाहिए क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे खुद के बकरे नहीं है। लोगों ने है ना भाई बहुत सोच समझ के मेरे पास दिया हुआ है। नाम बनाने में ना यूं बन जाता और फिर फेम में आ जाता, आदमी किसी को कुछ मानता नहीं है, फिर बाद में बोलते मैं हूँ, मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बताया। भाई तुम नौज़बिल्ला कौन हो? कौन हो तुम? कुछ हो ही नहीं भाई, बनाने वाली ज़ात अल्लाह है। तुम अपने मेहनत से बने, मैं मेरी मेहनत से बना। जब आप मेरे साथ में 2017 में शूट किए थे, आपके पास कितने सब्सक्राइबर थे? मेरे पास हार्डली कुछ था। हाँ। 2017 में तो शुरू किया था मैंने, शुरू किए थे 16-17 में। 16, तो तभी कितने सब्सक्राइबर, तभी हम लोगों ने कितनी वीडियोस बनाए। तो मैंने आज तक ये नहीं बोला कि फाद मेरे से, मैं कभी भी नहीं बोला। क्यों? वो आपके नसीब है, आपका टैलेंट बताता है। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मसले का हल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। मैं फ़ोन करता था, फ़ोन उठाए नहीं, मैंने फेसबुक पे आपको मैसेज दिया, नहीं रिप्लाई आई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते गई, फिर और ना इत्तेफाकी बढ़ते गई, फिर मैंने भी कॉल करना बंद कर दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर आया, मैं अपने काम की वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को क्यों उसकी चुभन हो रही है? मैं हकीकत बता रहा था कि बकरे मरते, मैंने तुम्हारे फार्म की नहीं, मैं मेरे फार्म की बता रहा हूँ भाई। बुराई मैं मेरे फार्म की कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए उसके अंदर बुरा। मैं मेरा काम, मैंने कभी भी किसी के ऊपर टोन नहीं मारा। हाँ, मैं ओपनली बताता हूँ कि मैंने फिर डायरेक्टली अटैक किया क्योंकि एक मीम पेज पे मेरी माँ बहन की गालियाँ आई। तो जो मीम पेज जो फार्म को सपोर्ट करेगा, जो फार्म वाला उधर लाइक करेगा, जो फार्म वाला उधर कमेंट करेगा, मैं उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करूंगा। और मैंने वो टाइम पे किया, नाम लेके किया। और तभी नाम लेके मैंने तुम्हारे ऊपर भी अटैक किया। बट आई थिंक द बेस्ट प्रैक्टिस एट द मोमेंट इज इग्नोर। मैं तो देखो, नजरअंदाजी है ना सब में बड़ा हथियार है। अगर आप बेस्ट वेपन, दैट्स व्हाट आई डू। मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ, इतनी लोगों में चिढ़ रहती है क्यों ब्लॉक किया। दैट्स व्हाट यू डू, ब्लॉक एंड इग्नोर। आपके पास इतना बकरा है, यू विल बी सो बिजी। एक्चुअली क्या होता है पता, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग पोक करते हैं, ये देखो ये देखो। मैं नहीं देखता, मैं तो अभी खोलता भी नहीं हूँ। मैं देखो, मेरे पास कोई आता भी है ना तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई ये चीज़ है ना मत देखो, और ना मेरे को बताओ। क्यों? रीज़न क्या है वो नहीं बताने का, क्योंकि मैं जाऊँगा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरे को जिसको जवाब देना था, फाद भाई, मैं तुम्हारे चैनल पे भी वीडियो बना के लोगों को जवाब दे सकता था, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, क्या फाद भाई आ गए वापस, कंट्रोवर्सी आ गई, ये लोग अभी ये पहले उधर रह के इधर की बुराई कर रहे थे, यहाँ पर रह के उधर की बुराई करें। तो मेरे को जो चीज़ बुरी लगी, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के उनके अगेंस्ट पे बोल दिया जो बोलने का था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी का कंधा इस्तेमाल करूं। मेरे को जो बोलना है, मेरे पास खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरे को अगर बताना ही है कोई चीज़ तो मैं अपना काम बताऊंगा ना। वहाँ पर डीमार्केटिंग तो कर रहा हूँ, आपके चैनल पे मैं मार्केटिंग करूँगा। इंशाल्लाह लोग जितना और मीम्स बनाएंगे, मैं उतनी और वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे इस पे, और हर हफ्ते बनाऊंगा, और हर हफ्ते 10 वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हिशाम भाई की बकरियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।